Jai Hind to all of you. I am anonymous. I have NET qualified in June 2024 from geography. Today we will discuss about origin of Earth and other planet. Let's start this video. आज का जो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि जो भूगोल विषय के जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हैं हम उनको एक बोझिल रूप में ना समझकर एक कहानी की फॉर्म में समझें। तो इसी उद्देश्य के साथ हमें आज इसकी जो वीडियो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत तो कहना गलत है, इसको परिकल्पना कहेंगे हम। तो पहली जो परिकल्पना थी वो साल 1755 में एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट, उन्होंने दी थी। इसको बोलते हैं हम गैसियस हाइपोथेसिस। इन्होंने माना था कि प्रारंभ में एक आद्य पदार्थ था और उस आद्य पदार्थ में वो शीतल था और गतिहीन था। समय के साथ उनमें आपसी टकराव हुआ और उस आपसी टकराव ने जन्म दिया एक गति को, जिस गति से उसमें ताप उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वो एक निहारिका में बदल गया और निहारिका का आकार बड़ा होता चला गया। यहाँ पर मैं आपको निहारिका समझा दूँ तो निहारिका को हम इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। नेबुला एक प्रकार से एक नर्सरी होती है, एक प्रकार से जिस प्रकार से पौधों की नर्सरी होती है उसी प्रकार से ये नर्सरी होती है ग्रहों और उपग्रहों को बनाने की। यहीं से जन्म होता है ग्रहों और उपग्रहों का। तो इमैनुअल कांट के अनुसार उस पदार्थ ने एक नर्सरी की फॉर्म में निहारिका को जन्म दिया और उस निहारिका के समय के साथ साथ ऊपर का जो भाग था वो उसके स्पीड के कारण, केंद्र अपसारित बल के कारण अलग होता चला गया और ये अलग होता पार्ट छल्ले दर छल्ले के रूप में अलग हुआ था। जो छल्ला दूर होता चला गया वो बन रहा था, ग्रहों का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे। और इसी तरह से और भी छल्ले अलग हुए और निर्माण हुआ हमारे ग्रहों का। इसी प्रकार से उसमें से छल्ले निकलते चले गए और बीच का जो पार्ट बना वो पार्ट था सूरज। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है, जो मैं आलोचना का एक पहलू सामने रखूँगा आपके। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि आपसी टकराव से कणों के ताप में वृद्धि कैसे हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद 1796 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने अपना जो निहारिका सिद्धांत दिया, उसके कारण यहाँ पर हम फिर से सिद्धांत की जगह पे परिकल्पना का यूज करेंगे। तो उन्होंने जो परिकल्पना दी उसके अनुसार एक पहले से ही मौजूद गर्म पदार्थ था और वो गतिशील था। लाप्लास ने भी इसको निहारिका का नाम दिया और इस निहारिका में ऊष्मीय विकिरण के कारण इसका आयतन छोटा होता चला गया। आयतन छोटा होने के साथ इसकी स्पीड बढ़ती चली गई और इस बढ़ती स्पीड ने जन्म दिया एक छल्ले को। तो जिस प्रकार कांट ने छल्ले दर छल्ले ग्रहों को बाहर निकाला है, उसी प्रकार से लाप्लास का जो ये परिकल्पना है ये भी ग्रहों का जो निर्माण है वो छल्ले दर छल्ले करता है। तो ऊपरी पार्ट से छल्ले के रूप में ग्रह निकलते चले गए और निर्माण हुआ हमारे 9 ग्रहों का। समय के साथ एक ग्रह प्लूटो, उसको हटा दिया गया हालांकि, लेकिन उनमें से 9 छल्ले निकले थे। अब यहीं पे इस कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिकों ने एक कमी पाई। उन्होंने पाया कि उसमें से छल्ले 9 ही क्यों निकले, तो इसका जवाब लाप्लास नहीं दे पाए, इसलिए इनका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी खारिज कर दिया गया। साल 1967 में एक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया जिनका नाम था जॉर्ज लेवेंथियर। इनका सिद्धांत जो जाना जाता है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, और ये एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बाकी सब जो परिकल्पनाएं थी वो केवल परिकल्पनाएं थी, उनकी कोई मान्यता नहीं है। और ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी ये वर्तमान में भी मान्य है। इसके द्वारा न केवल पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति का पता चलता है बल्कि तारों और आकाशगंगाओं के भी उत्पत्ति का पता चलता है। तो इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो ये जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि एक पदार्थ था जो कि विशाल अग्निपिंड था
उस अग्निपिंड का जो निर्माण था वो बहुत ही घने पदार्थों के कारण हुआ था और घने होने के कारण उनमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण इस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोट सिद्धांत। और उस विस्फोट से जन्म हुआ आकाश गंगाओं का, ग्रहों का, तारों का, उपग्रहों का और भी अन्य खगोलीय पिंडों का। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है। और इसी के साथ आज की हम जो वार्ता है वो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में जरूर हुई होगी और मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, उनको एक कहानी की फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करना, जिससे ये जो भूगोल विषय है इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। थैंक यू।